ओके ओके। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद कि जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ, मतलब अभी जो यूपीपीएससी का एग्जाम इससे पहले हुआ था, इससे पहले एक यूपीपीएससी का और एग्जाम हुआ था, और अभी 15 अक्टूबर को जो एआईए पीजीटी का एग्जाम हुआ। तो इसमें से सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न रखना और आपको कैसे जो है वो चीजें ध्यान में रख के प्रैक्टिस करनी है। सो द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो क्वेश्चंस थे वो सभी रिपीटेड थे लेक्चर्स से आपने जो किए हों, जो हमारे लेक्चर्स चल रहे थे। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग आयुष जी के ऑल्सो सभी चीजें बहुत हद तक उन्हीं एरिया से रिपीट की गई थी। बट स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैलेंज क्या आया कि वो उस ड्यूरेशन में, मतलब 120 मिनट के टाइम में, और इससे पहले जो पीएससी का एग्जाम था उसमें जैसे 150 क्वेश्चन थे, तो उतने टाइम में वो कवर नहीं कर पाए सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंसर्न जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ आया। और ऐसा कब होता है? जब हमारी रिवीजन बहुत अच्छी नहीं होती। दूसरा, जब हम जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू that you should start practicing previous year papers from पारिक। चाहे आप दिन के 10 या 20 क्वेश्चन सॉल्व भी करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्ट विद दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर है? आप में से जो लोग जो हैं ऑलरेडी कर रहे हैं वो थोड़ा सा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, बट अदरवाइज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चन ईच डे, दैट इज मिनिमम। और इससे अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है आप रोज के प्रैक्टिस करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ठीक है, अभी इस चीज में मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेशन में मैं सभी से पूछूंगी कि कितना जो है आप क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे जो है पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए कि हमने इतने से स्टार्ट कर दिया, हमने ये पेपर जो है ये कंप्लीट कर लिया। एंड दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप में से जो भी स्टूडेंट सेम कॉलेज से हैं, सेम ग्रुप से पढ़ाई कर रहे हैं, उन वो लोग क्या कोशिश करा करो कि एटलीस्ट जो है साथ बैठ के, जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, या बाद में आप उसको डिस्कस कर लो, जैसे भी आपको फिजिबल होता है, गो फॉर दैट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ओके बेटा, आज का हम एफएक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस सेशन में आए हैं उनके लिए मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि इस सेशन में क्या रहता है। एफएक्यू मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे, 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा उन्हीं टॉपिक से आते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरियाज के अंदर आते हैं। सो जो हम सिलेबस कर रहे हैं उसके साथ साथ भी हम कवर करने वाले हैं। बट द बेस्ट अप्रोच की जो चीजें हमें पता है एग्जाम में आने वाली है उनको हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। और इसका बेनिफिट कब होगा? जब आपके पास एग्जाम में एक स्पेसिफिक टाइम होगा। अगर वो चीज आपने पहले से की हुई है, कई बार की है, तो आपको बहुत जल्दी आंसर क्लिक करेगा, है ना? तो हम एफिशिएंट भी होंगे, हम जो है अपने आंसर में करेक्ट भी होंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम से बिल्कुल पहले आपके पास रिवीजन के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, है ना? तो हम वहां पे स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि अच्छा, ये टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से करे हुए हैं, इनको अगर मैं यानी कि 3 to 4 डेज रिवाइज नहीं भी करता तो चलेगा, बट ये पॉइंट्स मेरे ऐसे हैं जो कि मुझे फिर से रिवाइज करने हैं। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ स्मार्ट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम। और इसके लिए एफएक्यू सेशन जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अभी। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज का ले रहे हैं वो भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आया है और टिपिकल फीचर्स में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चरक सूत्र 17 में हमने 7 प्रमेय की प्रमेय पीड़िका देखनी है। ठीक है, अब इसमें से ये डिटेल में तो हम चरक सूत्र 17 में कवर करें। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ
जो कि रीसेंट एग्जाम्स में बहुत बार आए हैं और टिपिकल पॉइंट है जो कि आप इधर उधर कर देते हो कई बार, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। इसके लिए अभी हम जाते हैं प्रमेय पीड़िका पे। तो प्रमेय पीड़िका में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो है जालिनी का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है जालिनी का। तो अब जालिनी मतलब जाल, जिसको मैंने डाल दिया एक बहुत बड़े आशय पे, महाआशय पे, बहुत बड़ा बंगलों पे मैंने उसको जो है डाल दिया। तो ये जाल कहाँ डला हुआ है? ये जाल कहाँ डला हुआ है? महाआशय, है ना। जाल कहाँ डाला हुआ है बच्चे? महाआशय। इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। यही वर्ड कोटेशन में आएगा, पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो आपको एकदम याद आना चाहिए जाल डाला था मैंने महाआशय पे, वही पूछा गया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सात प्रमेय की प्रमेय पीड़िका में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जालिनी महाआशय वाला पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसी और फॉर्मेट में भी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज सरसपिका। अब सरसों के खेत सबने देखे हैं, तो सरसों मीन्स पाक, इज रिलेटेड टू पाक। जहां भी सरसों है वहां पे पाक तो होना ही है ना, पकता है ना वो सरसप। तो पाक तो आपको याद रहेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये मेरे सरसों के खेत में उगा है एक रोज। सरसों के खेत में उगा है एक रोज। तो रोज से आपको हमने क्या देखा था, वेग धारण वाले पॉइंट पे भी, जहां पे रोज है वहां पे रुजा है। जहां पे रोज है वहां पे रुजा है, ये आपको याद रखना है। तो क्षिप्रपाका महारुजा इज ऑलवेज रिलेटेड टू सर्षपिका। क्षिप्रपाका महारुजा इज रिलेटेड टू सर्षपिका। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जालिनी महाशया, सरसों के खेत में उग गया रोज महारुजा। क्लियर एकदम बच्चे? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ेंगे। यस और नो? यस और नो? चलिए, अब ये अपनी अलजी, अलजी को कैसे याद रखना है, ये हमारी कुछ कुछ होता की अंजलि। अलजी को कैसे याद रखोगे? कुछ कुछ होता की अंजलि, बेचारी को क्या हो गया, एक तो इसको हो गया है बुखार, और इसको क्या सोच रही है, पानी के बारे में सोच रही है ऐसे करके, मतलब इसको लगी है प्यास। तो तृष्णा मोह ज्वर प्रदा इज रिलेटेड टू अंजलि, दैट इज अलर्जी। ओके, यस, तृष्णा मोह ज्वर प्रदा। बच्चे ये पॉइंट्स ऐसे हैं, आप एक बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 40 बार पढ़ो, रट्टे से पढ़ोगे तो अगली बार हमेशा कंफ्यूज होके गलत कर दोगे। बट इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो वो एकदम इम्प्रिंट डाल के जाएगा, इसलिए इसको कम से कम 2 बार और रिवाइज आपको करना रहेगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि बस एक बार क्लास में किया और खत्म, नहीं, कम से कम 2 बार इसको नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज कर लेना, उसके बाद चाहे आप मत करना, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये अपनी अंजलि, अंजलि क्या सोच रही है बेटा, पानी के बारे में, मतलब इसको तृष्णा लग रही है और इसको हुआ है ज्वर, बस यही याद रखना, एलर्जी वाला पॉइंट याद रहेगा। यस और नो? चलिए, अब इसके बाद क्या, इनको सब जानते हैं, किसमें आई थी ये, किसमें आई थी बच्चे ये, देखा होगा ना सबने? नहीं, कोई नहीं देखा, वेरी गुड, शार्क टैंक में थी, है ना। तो अब ये जो हमारी विनीता है, ये कैसे खड़ी है, पृष्ठ और उदर पे हाथ रख के। तो पृष्ठ और उदर पे जो उत्पन्न होती है वो है विनिता पीड़िका, और क्या रंग के कपड़े पहने इन्होंने, नीले रंग के। तो महती विनिता नीला किसके लिए आएगा बेटा, विनिता के लिए ही आने वाला है। किसके लिए आएगा, विनिता के लिए ही आने वाला है, बढ़िया एकदम, याद रहेगा। यस और नो? ओके, क्लियर। चलिए, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, सबसे ज्यादा मतलब एकदम कहता है ना कि ब्रांडेड क्वेश्चन है कि हाँ भाई ये तो बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्या है, ये क्या है बच्ची, क्या देख रहे हो, वास्तु है, क्या लिखा है, ये वास्तु है। ऐसे ही हम देखते हैं नॉर्थ में क्या, घर में, साउथ में क्या, और उसके वास्तु के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, कच्छप। वास्तु खराब हो तो घर में क्या रखते हैं, कच्छप। तो महावास्तु परिग्रह किसके लिए आया बच्चे, कच्छपिका के लिए आया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस और नो? चलिए, रिवाइज करें फटाफट। चलिए, अब मैं पॉइंट बोलूंगी, आप याद रखो कि मैं क्या बोल रही हूँ, अभी देखते देखते करो ना, अभी आंखें खोल के अच्छे से करो, उसके बाद बंद करके फिर से रिवाइज करना है। चलो, जालिनी में क्या देखा, जालिनी में क्या देखा,
वेरी गुड। फिर हमने विनिता में क्या देखा? ओके। फिर हमने एलर्जी में क्या देखा? वेरी गुड। सर्शपिका में क्या देखा? कच्छपिका में क्या देखा? ओके एवरीवन, चलिए अब काउंटर रिवीजन करते हैं। महाआशय कहाँ देखा? महारुजा कहाँ देखा? महावस्तु परिग्रह कहाँ देखा? जब जितनी स्पीड से मैं पूछ रही हूँ उतने ही स्पीड से आपको याद आना चाहिए, क्योंकि बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 120 भी हैं, 150 क्वेश्चन भी हैं पीएससी में, तो उतना स्पीड से याद आएगा तो ही आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलिए नीला कहाँ पे देखा? तृष्णा मोह ज्वर प्रदा कहाँ पे देखा? ठीक है, तो ये 7 प्रकार की जो प्रमेय पीड़िका है, इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चरक सूत्र 17 के, जो हर बार एग्जाम में आते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर आपको बेसिक रैंडम क्वेश्चन भी सूत्र देके दिया जा सकता है कि ये किसके लिए आया है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज हमने जो है 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। पहला हमने देखा स्नेह की मात्रा, जिसमें कि नंबर ऑफ थिंग्स को हमने एक साथ कंपाइल करके देख लिया। ठीक है, वहां से अभी कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा? कॉन्फिडेंट है एकदम? ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने क्या किया चरक शारीर 8 में भी, कि गर्भिणी का जो आहार है उसका क्या अफेक्ट होता है गर्भ पे। एंड तीसरा जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, दैट इज प्रमेह पीड़िका रिलेटेड पॉइंट, जो कि फीचर्स के बारे में है कि किस पीड़िका में आपको क्या जो है सिम्टम मिलने वाला है। अब बच्चे यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं, और इसको बस आपको 2 बार और रिवाइज करना है, देन यू विल बी रेडी टू गो। ओके, चलिए अभी सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे अभी कितने घंटे पढ़ाई हो रही है। और मैंने ये भी बोला था कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है वो फोन में अभी नहीं होनी चाहिए, वो वहीं पे वापस तो नहीं आई है अभी, है ना? डिलीटेड है ना वो ऐप या वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ज्यादा टाइम खराब करते हो? कोई ऐसा तो नहीं जो दोबारा से वहीं पे वापस गया? चलिए, कोई अगर वापस गया भी है, मैं अभी फिर से मौका दे रही हूँ, डिलीट कर दो। ठीक है, हमें कहीं पे भी अपना टाइम थोड़ा सा भी खराब नहीं करना है। वी हैव टू फोकस ऑन एग्जाम ओनली, तभी जो है हम उतना अचीव कर पाएंगे जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस और नो? मतलब शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो दिन का कम से कम 6 घंटा हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए, नंबर ऑफ आवर्स सब बताओ जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स फटाफट। सबका एकदम स्टडी प्लेस सेट है ना? सारी बुक्स एक साथ अलाइंड है? यस और नो? सब डेली डायरी मेंटेन कर रहे हैं? एटलीस्ट 6 आवर्स की स्टडी सबकी हो रही है। अगर आपकी 4 से 5 घंटे पढ़ाई हो रही है, इसका मतलब आप बहुत आराम से 6 पे आ सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा एडजस्ट करो, या तो मॉर्निंग में हम थोड़ा सा और जल्दी उठेंगे, थोड़ा कम टाइम वेस्ट करेंगे, अपने आप 6 पे आ जाओगे। एंड 6 इज द लकी नंबर फॉर सिलेक्शन। ठीक है, जब आप वर्किंग हो तो 6 घंटा कॉलेज में ये सब मिला के भी 6 घंटे बहुत आराम से आपके पढ़ाई के निकल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, ठीक है। ओके बेटा, और पारिक के लिए आई वुड से अगेन, जो जो आपके सेशंस होते रहते हैं रिवाइज करते रहो उनको। अगर उसी दिन टाइम नहीं मिलता, कम से कम संडे में बैठ के, सैटरडे में बैठ के, रोज नहीं टाइम मिल रहा तो कम से कम उस दिन में बैठ के प्रॉपर आप कवर करो, बस उतना अपना फिक्स रखो। एंड कोई क्लास आपने मिस नहीं करनी, कोई सेशन मिस नहीं करना, कोई आपने जो है आगे टेस्ट नहीं मिस करना। सो बी वेरी
कंसिस्टेंट अबाउट एवरीथिंग। कोई एकदम से मैजिकल नहीं होती चीजें, है ना। तो क्या होता है, जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो ही रहता है, ठीक है। ओके, इसका बच्चे रिगार्डिंग टेस्ट आपको ओके उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चे। क्लियर, यस और नो। मॉर्निंग में सभी लोग 2 घंटे समिता पढ़ रहे हैं, वेरी सून, है ना। देखिए अभी 22 का एग्जाम था 2022 का, तो सभी मेंटोर जो है वहां पे फोकस थे, ठीक है। तो अभी जल्दी से आपको नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट का। ओके, ये इसका बच्चे 2022 का पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, यू मे गो थ्रू यूट्यूब चैनल, वहां पे मैंने एक ब्रीफ उसमें डिस्कस किया है। बट बाकी जो है वो डिटेल तभी होगा जब प्रॉपर फॉर्मेट अपने पास होगा, ठीक है। ओके रुचि, रिगार्डिंग दिस क्वेरी, अभी जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है पहले उसी पे फोकस होगा, एक साथ सारे सब्जेक्ट्स लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, दिस इज फॉर AIA PGT और PSC और अदर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, है ना। तो ये जो BMS वाला पॉइंट है वो आपका साथ साथ चल रहा है, बट उस पर पूरा फोकस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है बेटा। ओके चलिए, चलो बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी जो है बिल्कुल अपना फोकस्ड रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी ये सिर्फ आपका पढ़ाई का टाइम है और किसी भी चीज का टाइम नहीं है। अभी फोकस्ड होके बस आपने पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं सोचना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टडी वेरी वेल।